आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 7.2 के सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी। एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट है 4, -1 और बी है -2, -3। इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन यहाँ पे वर्ड दे रखा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं P और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं Q। तो एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ट्राइसेक्शन हो गया 3 इक्वल पार्ट। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट बताना है इसमें, और 3 इक्वल पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ भी वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ भी वैल्यू 1। कुछ भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, 1 लेने से कैलकुलेशन इजी होगा। अगर 5 लेते हैं तो 5, 5, 5, फिर वो कटेगा तो 1, 1, 1 ही आएगा। कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, अगर ए तो वो कटेगा तो फिर 1, 1, 1 ही आता है, इसलिए हम लोग 1, 1, 1 लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB, और पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो यहाँ पे M1 और M2 वैल्यू पता करना होगा पहले। तो ये पॉइंट है, तो M1 बनेगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1, और M2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ भी 1 है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2। तो M2 का वैल्यू यहाँ आ गया 2। M1 पता चल गया, M2 पता चल गया। अब हम लोग इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे पॉइंट P के लिए। तो P x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 यहाँ पे 1 है और x2 यहाँ पे -2 प्लस M2 हो गया 2 और x1 हो गया 4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, 1 प्लस 2, कॉमा M1 इंटू y2 हो गया -3 प्लस M2 हो गया 2, y1 -1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, 1 प्लस 2, 1 इंटू -2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3, कॉमा 1 इंटू -3 2 इंटू -1 -2 डिवाइड बाई 3, -2 प्लस 8 6 बाई 3, -2 -3 -5 बाई 3। ये कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2 -5 बाई 3। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो 2, -5 बाई 3 आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब पॉइंट Q कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो उसी तरीके से लिखेंगे, इफ पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन AB, तो M1 और M2 का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करेंगे पहले। तो ये रहा पॉइंट Q, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू M1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू M2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 + 1 2 हो गया, और M2 यहाँ से यहाँ तक का 1 है। तो M1 और M2 पता चल गया। उसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट Q के लिए, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, M1 2 हो गया,
x2 हो गया -2 प्लस m2 1 और x1 4 डिवाइड बाई 2 + 1 कॉमा m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 2 जा 4 -4 प्लस 1 × 4 4 डिवाइड बाई 2 + 1 3 कॉमा 2 × -3 -6 1 और -1 हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 3 -4 + 4 0/3 0 कॉमा -6 -1 -7/3। तो ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स आ गया। इस क्वेश्चन में हम लोग को यही फाइंड करना था।